एक ऐसा रहस्यमयी संदूक जिससे बरकतें भी नाजिल होती थी और दुश्मनों के कदम भी लड़खड़ा जाते थे। एक ऐसा मुकद्दस ताबूत जिसे देखकर बनी इसराइल की हिम्मत बढ़ जाती और उनके दिलों में सुकून उतर आता। लेकिन जब इसका अनादर किया गया तो अल्लाह का ऐसा अजाब टूटा कि पूरा कबीला तबाह हो गया। आखिर ये ताबूत सकीना क्या था, इसमें क्या रखा था और ये कैसे अल्लाह ताला ने इसे दोबारा अपने नेक बंदों को लौटा दिया। आज हम आपको बताएंगे इस मुबारक ताबूत की पूरी दास्तान जो कुरान मुकद्दस में भी जिक्र किया गया है। ये कोई आम संदूक नहीं था, ये शमशाद की लकड़ी से बना एक मुबारक ताबूत था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया था। ये संदूक पीढ़ी दर पीढ़ी नबियों के पास रहा। जब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला तो आपने इसमें तौरात शरीफ, अपना असा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और कई दूसरी मुकद्दस निशानियां रखी। सोचिए अगर आज ये ताबूत हमारे पास होता तो उसमें उन अजीम नबियों की बेशकीमती निशानियां होती जिनके किस्से हम किताबों में पढ़ते हैं। बनी इसराइल जब जिहाद के लिए निकलते तो वे इस ताबूत सकीना को अपने आगे रख लेते और फिर अल्लाह की खास रहमत बरसती। मुजाहिदीन के दिलों में अजीब सुकून उतर आता और जैसे जैसे ये ताबूत आगे बढ़ता वैसे वैसे अल्लाह की मदद और फतह की बेशारत नाजिल होती जाती। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने कई नेमतों से नवाजा था। उनके बीच नबी भेजे गए, उन्हें हिदायत दी गई और रहमतें अता की गई। मगर जब ये बार बार गुनाहों में डूब गए, अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करने लगे और उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत और नाफरमानी बस गई तो उनके अमाल का नतीजा सामने आने लगा। उनकी बदअमालियां बढ़ती गईं, जुल्म, सरकशी, गुनाहों में मशगूल होना और अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर न करना। उन्होंने अपनी किताब में तहरीफ यानी बदलाव किया, नबियों की तौहीन की और हिदायत से मुंह मोड़ लिया। जब उनका हाल इस कदर बिगड़ गया तो अल्लाह ताला का अजाब उन पर नाजिल हुआ। अल्लाह ने उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया। ये दुश्मन कौमे अमालिका कहलाती थी। उन्होंने बनी इसराइल पर हमला किया, उनकी बस्तियों को तहस नहस कर दिया, उनके मकानों को जला दिया और उनका कत्ले आम किया। इस तबाही में उनकी सबसे बड़ी अमानत ताबूत सकीना जो बरकत और अल्लाह की निशानियों का खजाना था छीन लिया गया। अमालिका ने इसे लूट कर ले गए और फिर इसे कूड़े में फेंक दिया। मगर ये ताबूत कोई मामूली चीज नहीं थी। उसकी बेअदबी ने अमालिका कौम पर भी अल्लाह का अजाब उतार दिया। तरह तरह की बीमारियां, वबा और आफतें उन पर टूट पड़ी। उनके 5 बड़े शहर तबाह हो गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये सजा ताबूत सकीना की बेहुरमती की वजह से आई है। डर के मारे उन्होंने इसे एक बैलगाड़ी में रखा और बिना किसी इंसानी ड्राइवर के बनी इसराइल की तरफ रवाना कर दिया। ये ताबूत बनी इसराइल के नबी हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा। ये वो वक्त था जब बनी इसराइल में नई हुकूमत कायम करने की बात हो रही थी। उनकी एक शर्त थी कि अगर ताबूत सकीना लौट आए तो वे तालूत को अपना बादशाह मान लेंगे। अल्लाह ने उनकी ये निशानी पूरी कर दी और जब ताबूत लौट आया तो बनी इसराइल ने तालूत की बादशाह को कबूल कर लिया। इसी के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे नबी आए जिन्होंने बनी इसराइल को दोबारा हिदायत और कामयाबी की राह पर चलाया। जब कोई कौम अल्लाह के हुक्मों से मुंह मोड़ लेती है और गुनाहों में डूब जाती है तो उसका अंजाम जिल्लत और तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू करे तो रहमत के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने इस खोई हुई नेमत को दोबारा लौटा दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस ताबूत का जिक्र फरमाया। इसकी बादशाही की निशानियां ये है कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और मुअज़्ज़ज़ मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीजों का बकिया है। फरिश्ते उसे उठाए हुए होंगे। ताबूत सकीना एक रहस्यमयी और मुबारक चीज थी जिसे बनी इसराइल के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह के हुक्म से तैयार किया गया था। इसमें तौरात की तख्तियां और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा यानी लाठी और दूसरी बरकत वाली चीजें मौजूद थी। इसकी सबसे आखिरी पुख्ता मौजूदगी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मानी जाती है। उनके दौर में ये बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम का पहला मस्जिद हैकले सुलेमानी में रखा गया था। मगर जब बाबुल के शासक बुख्ते नसर ने 587 ईसा पूर्व में यरूशलेम पर हमला किया तो उनसे इस पूरे मंदिर को तबाह कर दिया और बनी इसराइल को कैद कर लिया। यहीं से ताबूत सकीना का पता गायब हो जाता है। इस पर अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इस्लामी विद्वानों का मानना है कि अल्लाह ताला ने इसे हिफाजत के लिए आसमान में उठा लिया, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इसे बैतुल मुक़द्दस के नीचे या आसपास किसी गुफा में
दफन कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि बनी इसराइल के कुछ नेक लोगों ने इसे एक झील या दरिया में छुपा दिया। एक ईसाई मान्यता के अनुसार ये इथियोपिया हबशा के एक चर्च में रखा हुआ है, मगर इसे कभी किसी ने नहीं देखा और इसकी पुष्टि भी नहीं हुई। कुछ इस्लामी रिवायतों में कहा जाता है कि इमाम मेहदी के दौर में ये ताबूत दोबारा पाया जाएगा और ये मुसलमानों के लिए एक बड़ी निशानी होगी। ताबूत सकीना का असली ठिकाना अब तक एक राज बना हुआ है। कुछ लोग इसे आसमान में उठा लिया गया मानते हैं, तो कुछ इसे जमीन में कहीं छुपा हुआ समझते हैं। इसका असली इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। क्या आप चाहते हैं कि हमें दोबारा ऐसे ही रहस्यमय इस्लामिक किस्से बताएं? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि और लोगों तक अल्लाह के करिश्मे पहुंच सके। ऐसे ही और दिलचस्प इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इस वीडियो के बाद किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।